रिजल्ट तो शाम को आया था, तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी कि क्या ही होगा रिजल्ट में। मतलब प्रिपरेशन तो थी, बट ऐसा जैसा आपने बोला कि हर किसी को डाउट होता है कि कितनी रैंक आएगी, क्या रिजल्ट रहेगा, हमें नहीं पता होता है पहले से, हम बस प्रिपेयर करते हैं। तो मतलब काफी शौक ही था, बट हैप्पी थे हम सब। मतलब हैप्पी अच्छा थे। लगा बहुत। 8 वाला जो मेरा था उसके बाद मुझे थोड़ा सा बहुत बुरा लगा, मतलब कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। मतलब मैंने 7 के टाइम पे भी उतनी मेहनत करी, 8 के टाइम पे भी उतनी ही मेहनत करी। तो मुझे लगा था कि 8 वाले में थोड़ा अच्छा आएगा, नॉट सेट 8 में। बट मतलब वो शौक ही था मेरे लिए कि मेरी 1700 रैंक थी। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत ज्यादा सैड भी रही कुछ टाइम तक। बट फिर उसके बाद ऐसा था कि एक और बार ट्राई करते हैं, और मतलब जितनी जान है सब लगा दो। देखते हैं हाँ, जो भी होगा, अच्छा ही होगा, नहीं तो ज्यादा क्या ही होगा। इतना आगे आ चुके हैं, अब इतना पीछे नहीं जाना मतलब। नमस्कार साथियों, टीएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़ी हैं वो डायरेक्टली देहरादून से जुड़ी हैं, और आपको बता दूं, इन्होंने नॉर्थ सेट 9 के अंदर एक बहुत अच्छी रैंक अचीव की है। और इनका जो सपना है, इनका जो ड्रीम है, उसको ये बहुत जल्द अचीव करने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, इनकी नॉर्थ सेट 9 मेंस के अंदर 172 रैंक इन्होंने अचीव की है। तो आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इतनी अच्छी रैंक अचीव की है, और किस तरीके से इन्होंने अपनी जो पढ़ाई की स्ट्रेटजी थी वो बनाई थी, किस तरीके से पूरा शेड्यूल बनाया था, कौन सी गाइडलाइंस इन्होंने फॉलो की थी, और इनके सिटिंग आवर्स कितने थे, मैटर कितना था, वो सारी बातें इनसे आज जानेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले निधि, मैं आपको पूरे टीएनसी परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपने नॉर्थ सेट 9 के अंदर नो डाउट की एक बहुत ही अच्छी रैंक, जो हर व्यक्ति का सपना होता है कि एक बहुत ही अच्छी रैंक वो नॉर्थ सेट के अंदर प्राप्त कर सके, अचीव कर सके, आपने वो करके दिखाया है। तो सबसे पहले तो मैं टीएनसी की तरफ से और टीएनसी के सारे टीचर्स की तरफ से आपको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और बताना चाहूंगा पूरी टीएनसी टीम ऐसे बच्चों पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करती है। थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम डियर। इट्स लाइक। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो आपके इंट्रोडक्शन से करेंगे। तो आप सबसे पहले तो मुझे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, जिससे बच्चों को पता लग सके कि आप कहाँ से हैं, नाम क्या है, आपकी रैंक क्या आई है, और आपने कॉलेज कहाँ से किया है, वो सारी बातें आप एक बार ब्रीफ में बताइए। So my name is Nidhi and I am from Dehradun. I have done my BSc Nursing from Government College of Nursing, New Delhi. In the last 2024, I have passed out ओके my ओके। BSc Nursing. आप जनरली कहाँ से हैं? So Dehradun. देहरादून से, ओके ओके। तो निधि है देहरादून से हैं, और इन्होंने अपने पास का, ये गवर्नमेंट कॉलेज था जो इनके लगभग पास में ही होगा, ठीक है। जो ये नाम बता रही हैं, आई डोंट हैव एनी आइडिया, मुझे तो वहाँ का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी है इनके घर के आसपास ही होगा। तो इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है। तो पास आउट ये बता रही हैं 24 की पास आउट है, मतलब रिसेंटली पास आउट है, बहुत ज्यादा समय इनको नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज मतलब जैसे कि हर कोई सोचता है जब तैयारी करता है कि उसकी नॉर्थ सेट के अंदर बहुत अच्छी रैंक आए। और जब बहुत अच्छी, जनरली क्या होता है, हर किसी को ऐसा नहीं होता कि हर किसी को पहले से पता होता है। जब रिजल्ट आता है तो सडनली जो रैंक्स होती है, चाहे कितना भी कोई पढ़ने वाला होता है, लेकिन हमेशा उसको डाउट रहता है कि यार पता नहीं क्या होगा रिजल्ट के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको भी ऐसा ही लगा होगा, पता नहीं क्या होगा रिजल्ट के अंदर। लेकिन जब रिजल्ट आया तो आपको कैसा लगा? मतलब घर घर में जो पेरेंट्स हैं उनको कैसा लगा, आपको कैसा लगा, और वो जो माहौल था वो किस तरीके का था, वो एक बार हमारे बच्चों को बताना चाहें। सर रिजल्ट तो शाम को आया था, तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी कि क्या ही होगा रिजल्ट में। मतलब प्रिपरेशन तो थी, बट ऐसा जैसा आपने बोला कि हर किसी को डाउट होता है कि कितनी रैंक आएगी, क्या रिजल्ट रहेगा, हमें नहीं पता होता है पहले से, हम बस प्रिपेयर करते हैं। तो मतलब काफी शौक ही था, बट हैप्पी थे हम सब। मतलब हैप्पी अच्छा थे। लगा बहुत। हाँ बिल्कुल, अच्छा भी लगना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी रैंक अपने आप में एक बहुत अच्छी रैंक है जो इन्होंने अचीव की है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मतलब आपने कब ये सोचा कि मुझे नॉर्थ सेट की तैयारी करनी चाहिए, या आपकी जो जर्नी थी वो लगभग कब से स्टार्ट हुई थी, कब आपको लगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए या फिर नॉर्थ सेट की तैयारी करनी चाहिए, तो कब आपने स्टार्टिंग कर दी थी? तो वो एक बार हमारे बच्चों को बताएं, जिससे बच्चों को पता लग सके कि तैयारी के लिए कितना टाइम चाहिए होता है। तो जैसे ही कॉलेज पास आउट था तो माइंड में क्लियर था ही कि गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। तो मतलब उसके बाद से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो क्या तो फिर थर्ड ईयर फोर्थ मतलब ईयर में भी, जैसे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी आपको आपने कोशिश की थी, या आपको लगा था कि मुझे अभी से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर ओनली पास आउट होते ही?
नहीं सर, बेसिकली जो मेन मतलब जो प्रिपरेशन थी वो कॉलेज के पास आउट होने के बाद ही स्टार्ट हुई थी। कॉलेज तक तो इतना कुछ ज्यादा वो नहीं था कि पढ़ना कैसे है, ये सब इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था। मतलब एक्चुअल जो प्रिपरेशन होती है वो कॉलेज के बाद से ही स्टार्ट हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअल जो प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की है, तो आप 24 में कब पास आउट हुए थे? सर अप्रैल में अप्रैल में। मतलब पास आउट हो तो गए थे। आपने जो प्रिपरेशन है वो कब से स्टार्ट की थी? सर अप्रैल से ही स्टार्ट कर दी अप्रैल से ही थी स्टार्ट कर मतलब। दी, तो अप्रैल 24 से इन्होंने आप जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी थी। तो नो डाउट इन्होंने और भी एग्जाम दिए होंगे, तो एक बार वो भी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे नोट सेट 8 भी आपने दिया होगा या और भी कोई एग्जाम दिया होगा, तो उसके बारे में भी बताएं कि वहाँ क्या रहा था आपका स्कोर, और क्यों आपने मतलब क्या कौन कौन से एग्जाम्स आपने दिए थे और क्या क्या स्कोर रहे थे, उनके बारे में भी एक बार बताएं। सर सबसे पहले मैंने नॉर्सेट 7 दिया था। उसमें बिल्कुल मेरा परसेंटाइल मतलब उसमें मेरी अटेम्प्टिंग जो होती है ना वो बहुत ज्यादा कम थी। मतलब बिल्कुल। मैंने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कम किए थे, 66 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे। अच्छा। और मेरा 91 परसेंटाइल था, तो मैं उस टाइम पे 95 कट ऑफ था जनरल के लिए, तो मैं नहीं कट मतलब वो पास नहीं कर पाई। तो हम्म। फिर उसके बाद मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो उसके बाद नॉर्सेट 8 में मेरा 1739 रैंक था। 1739। ओके। तो आपको कोई भी उसके बाद इंस्टीट्यूट मैंने नहीं मिला? कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं मिला था उस रैंक पे? नहीं, ओके ओके। 1600 था तो मेरे को नहीं मिला था। उसके बाद मैंने जीएमसीएच भी दिया था, उसमें मेरी 431 रैंक थी। ओके। आर आरआरबी में भी मेरे 59 मार्क्स थे। तो मतलब हर किसी में एक दो मार्क्स एक ऐसे दिमाग ही से बह छूट रहे रहा थे। था। तो क्या जब इतने सारे रिजल्ट्स आपके सामने आए, आपने नोट सेट 7 दिया, नोट सेट 8 दिया, जनरली क्या है बच्चे नर्वस हो जाते हैं, बच्चों को टेंशन होने लग जाती है। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब आप कभी नेगेटिव हुए हों या आप कभी नर्वस हुए हों? तो आपने उस चीज से कैसे कोप किया जब रिजल्ट्स आते हैं? तो बहुत सिंपल सी बात है, हर किसी को बुरा लगता है जब आप मेहनत करते हैं और मेहनत के बावजूद आपको सफलता नहीं मिलती। तो हर किसी को बुरा लगता है, तो आपको भी वो जो एक फेज है वो आपकी लाइफ में आया होगा। तो उस टाइम को आपने कैसे कोप किया, किस तरीके से फैमिली को, किस तरीके से रिश्तेदारों को, किस तरीके से हैंडल किया? क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पेरेंट्स हमारे समझदार हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो पड़ोसी हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो हमेशा हमें पिंच करते रहते हैं कि रिजल्ट क्या रहा, उनको बहुत मजा आता है। तो उस चीज को आपने कैसे कोप किया, वो एक बार बताएं थोड़ा। तो पहले तो मतलब इतना किसी को बताया ही नहीं कि क्या कर रहे हैं, क्यों बताना है किसी को, मतलब मुझे तो ऐसा लगता था। तो फिर जब 8 वाला जो मेरा था उसके बाद मुझे थोड़ा सा बहुत ज्यादा बुरा लगा। मतलब कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, मतलब मैंने 7 के टाइम पे भी उतनी मेहनत करी, 8 के टाइम पे भी उतनी ही मेहनत करी। तो मुझे लगा था कि 8 वाले में थोड़ा अच्छा आएगा, नॉर्सेट 8 में। बट मतलब वो शौक ही था मेरे लिए कि मेरी 1700 रैंक थी। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत ज्यादा सैड भी रही कुछ टाइम तक। बट फिर उसके बाद ऐसा था कि एक और बार ट्राई करते हैं, और मतलब जितनी जान है सब लगा दो। देखते हैं हाँ जो भी होगा, अच्छा ही होगा, नहीं तो ज्यादा अच्छा ही होगा। इतना आगे आ चुके हैं, अब इतना पीछे नहीं जाना, मतलब ये था। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके ओके। तो बिल्कुल नर्वसनेस हर किसी के माइंड में होती है, और इनको भी थोड़ा लगा होगा, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, उस चीज से ये आगे निकली। और आगे निकल करके इन्होंने अपनी जो तैयारी थी उसको और ज्यादा स्ट्रांग किया, और नॉर्थ सेट 9 पर अपना पूरा का पूरा फोकस इन्होंने किया था। नेक्स्ट आपसे जानना चाहूंगा कि आप टीएनसी से कब से जुड़े हुए हैं, कब से आप टीएनसी के बारे में जानते हैं, और जानने के बाद कब से आप टीएनसी से जुड़े हैं? मेरे दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर थोड़ा ब्रीफ में कीजिए। सर पहले तो मैंने सबसे पहले एक बार अगस्त में मतलब जो नॉर्सेट 7 के टाइम पे दिया था, लेकिन उस टाइम पे मैंने सिर्फ 15 to 20 डेज ही उसका टेस्ट दिया, तो इतना कुछ ज्यादा मैं एनालाइज कर नहीं पाई अपनी परफॉर्मेंस को। क्योंकि उसमें रैंक पहले बहुत पीछे पीछे आती है, तो आपको लगता है ऐसे अरे यार इससे तो डिमोटिवेट हो रहे हैं, इससे अच्छा तो मत ही दो। तो फिर मैंने बंद कर दिया था। लेकिन उसके बाद फरवरी से मैंने कंटिन्यूअस मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि मैं टेस्ट नहीं देती थी, और मैं उसको एज अ कंपटीशन लेती थी कि अभी इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे, मुझे इतना इतना आगे आना है। तो मेरी ऑलमोस्ट 100 to 150 ही रैंक रहती थी हमेशा। कभी अंडर 30 भी आती थी, लेकिन 150, 100, 200 मतलब यही मेरा मेन वो रहता था, तो आपने लगातार रैंक। टेस्ट लगातार दिए, आपने फेब से टेस्ट लगातार आप दे रहे हो? तो कितने टेस्ट दिन में देते थे, यस एक सर। टेस्ट देते थे या दो टेस्ट देते थे दिन में, एक दिन के अंदर? सर पहले जैसे फरवरी के टाइम पे तो मैं पहले एक ही टेस्ट देती थी, प्रीलिम्स वाला, कि प्रीलिम्स प्रीलिम्स प्रीलिम्स। उसके बाद बीच बीच में फिर मैं दो दो देने लगी थी, प्री और मतलब मेंस दोनों ही देती थी। फिर उसके बाद जैसे फिर जब हो जाता है प्री, तो उसके बाद फिर आप मेंस ही मेंस देते हो। तो ऐसा ही था मतलब अब मतलब ऑनलाइन बीच में। एवरेज आपने कभी कभी एक टेस्ट भी देते थे, और जब आपके पास टाइम होता था एक्स्ट्रा तो आप दो टेस्ट भी उसके अंदर दे लिया करते थे। तो फैब से आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो उससे पहले आपने नोट सेट दिया था, तो क्या चेंजेस लगे कि मतलब टेस्ट सीरीज से आपको कितना फायदा यस मिला? सर। आपको लगा कुछ की टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है या एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है? तो उनसे क्या कितना फायदा मिला, क्या हमारे बच्चों को आप बताना चाहोगी, वो एक बार बताएं।
सर टेस्ट देने का यही फायदा है कि अगर मैं शायद टेस्ट पहले दे देती तो मुझे ऐसा लगता है मैं नॉर्सेट 7 में बहुत अच्छा अटेम्प्ट करती, क्योंकि 66 अटेम्प्ट मतलब बहुत ज्यादा अटेम्प्टिंग ही मेरी इतनी कम थी, एक्यूरेसी तो थी बट अटेम्प्टिंग ही नहीं थी। तो जब आप टेस्ट देते हो तो आपको ऐसा लगता है, मतलब एक प्रैक्टिस में आ जाता है कि इतने इतने मेरी अटेम्प्टिंग जा रही है, 85 90 80 85। बिल्कुल फिर बिल्कुल। अटेम्प्टिंग बढ़ जाती है आपकी, मुझे ऐसा लगता है, और एक्यूरेसी भी आपको पता चलती है कि मेरी एक्यूरेसी हो कितनी रही है। मतलब टेस्ट से आप एक तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हो, मुझे जितना लगता है कि आपको पता लग जाता है। फिर आपको ऑन एंड एवरेज कितने अटेम्प्ट करने यस। चाहिए, आप बच्चों के बीच में कितना स्टैंड करती हो, क्योंकि लगभग 30 से 40 हजार बच्चे, अभी तो 40 हजार के समथिंग बच्चे ओनली आपके टीएनसी पर जो डेली टेस्ट देते हैं। तो 40 हजार बच्चों के साथ तो आपका कंपटीशन यहीं पर हो जाता है। बाकी बचे हुए 40 हजार बच्चे हैं, वो रहते हैं बस 40 से 50 हजार बच्चे, टीएनसी पर ही कंपटीशन आपको पता लग जाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और वहां आप बता रहे हैं कि आपकी 150 के अप्रोक्स रैंक रहती थी, और कभी कभी आपकी अंडर 30 भी रैंक आती थी। तो एक बहुत अच्छा स्कोर और बहुत अच्छी रैंक आपको देखने को मिलती थी। ठीक है ना, तो उस टेस्ट सीरीज ने शायद आपके लिए बहुत ज्यादा एक हेल्प की थी। हाँ, तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जनरली क्या होता है आज के टाइम में, जो सोशल मीडिया है वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण बना हुआ है। क्योंकि अब जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होती है, और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में उलझी हुई है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता था? और अगर ऐसा होता था कि आप वहां पर बहुत ज्यादा अपना टाइम कंज्यूम करते थे, या बहुत ज्यादा टाइम सोशल मीडिया को देते थे, तो आप किस तरीके से इन सारी चीजों को हैंडल करते थे, वो जरा हमारे बच्चों को एक बार आप बताएं। तो मैंने मई से पूरा इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल मार रखा था, मतलब मैं नहीं चलाती थी क्योंकि बिल्कुल। मुझे लग रहा था मैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम दे रही हूँ, तो इसलिए मैंने उसको अनइंस्टॉल ही कर दिया। मैं उसको चलाती थी लेकिन ऐसा कि कभी एग्जाम देती है उसके एक दो दिन बाद, फिर एक दो दिन के बाद मैं उसको बंद कर देती थी। मतलब अभी मैंने मई से 3 4 बार ही खोला होगा, तो मतलब वही था, लेकिन मेरा मोस्टली टाइम वो अनइंस्टॉल ही रहता था। मतलब मैं अनइंस्टॉल ही मार रखा था, अगर मुझे पता है कि वो मेरी डिस्ट्रैक्शन है तो मैं उसको हटा ही देती थी फिर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। देखो, जनरली आपको लगता है कि कोई चीज आपके जीवन में ऐसी है जो डिस्ट्रैक्शन का कारण है, तो बहुत सिंपल सी बात है, उस चीज को आपको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। चाहे वो ऐप हो, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट हो, चाहे वो आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति हो। यदि आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन का कारण बना हुआ है, तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दो, फिर दोबारा से इंस्टॉल कर लेना। जब आपका एग्जाम हो जाए, आप जीवन में आपको जो सक्सेस है, सफलता है, वो मिल जाए, या आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो जाए, तो उसके बाद में आप दोबारा से उसको ज्वाइन कर सकते हो, सोशल मीडिया पर आ सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जितने भी बच्चे ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप कभी भी ये जो सोशल मीडिया है ना, इससे थोड़ा बच के रहें, क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन का कारण बना हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि आपने इतने टाइम से आप मेहनत कर रहे हो, मतलब मैं तो मानूंगा कि आपको 1.5 साल के लगभग हो गया, 1.5 ईयर के अप्रोक्स हो गया है, और आप लगातार मेहनत कर रहे हो। आपने अपने लाइफ के अंदर वो फेजेज भी देखे हैं जहां फेलियर मिला है, और आज उतरे दिनों के बाद में, मतलब 1.5 ईयर के बाद में आपको एक वो फेज मिला है जहां आपने टॉप किया है। ठीक है ना, और ये सारी चीजें, ये सारी मेहनत इसलिए की जाती है कि आप वहां जा सको जहां आपका सपना है, जहां आपने सोच रखा है, उस जगह पर आप जा सको। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपका ड्रीम क्या है, मतलब आपका कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, और वो इंस्टीट्यूट आपको क्यों करना है, वो भी आप एक बार बताएं। सर मेरा मतलब ड्रीम जो है वो वही है, एम्स ऋषिकेश ही चाहिए, घर के पास ही चाहिए। तो मेरे को मतलब एम्स ऋषिकेश ही चाहिए था, तो ऐसा था कि अच्छी रैंक चाहिए, तो फिर इसलिए मतलब काफी बिल्कुल मेहनत करी है। बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया आपका घर देहरादून में है, तो देहरादून से ऋषिकेश आई थिंक बहुत पास है, ज्यादा दूर नहीं है। एक बार मैं गया था, ठीक है, तो ज्यादा दूर नहीं है, एक एक 1.5 घंटे का रास्ता होगा, आई थिंक 1 घंटे के आसपास रास्ता होगा। तो एक मतलब 1 आवर की दूरी पर आपको इंस्टीट्यूट मिल रहा है, और एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो अपने आप में उसका एक बहुत अच्छा रेपुटेशन है। देखो, एम्स का ही बहुत अच्छा रेपुटेशन है, लेकिन उसमें भी दिल्ली और इसके अलावा देहरादून का तो एक बहुत यूनिक रेपुटेशन है। उसके अंदर आप वहां जाकर के आप उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। आपके गांव में, आपके घर में आपका जो है वो एक बहुत बड़ा, बोलते हैं कि एक रेपुटेशन बनती है उस चीज से ना। तो आपका जो सपना है वो बहुत ही जल्द आई थिंक पूरा होने जा रहा है। ठीक है, आप एम्स ऋषिकेश के अंदर एज अ नर्सिंग ऑफिसर बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन जो आपसे रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी जो सक्सेस है उसमें आपका साथ देते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप अपना ये जो सक्सेस मिली है आपको, जो नॉर्सेट 9 के अंदर इतनी अच्छी रैंक मिली है, इसका आप जनरली इसका जो है डेडिकेट किसको डेडिकेट करना चाहोगे, या ये जो सक्सेस है इसका श्रेय किसको देना चाहोगे, वो एक बार मुझे बताएं। इसका
मतलब जो पूरा श्रेय है वो मेरे पेरेंट्स को जाता है, बिकॉज उन्होंने मुझे कभी भी फोर्स नहीं करा कि नहीं हो रहा है, एक बारी नहीं हो रहा है, दो बारी नहीं हो रहा है। तो मतलब उन्होंने विश्वास दिखाया, और वो मतलब काफी विश्वास दिखाया है कि पूरा 1.5 साल लग गया है तो करो, तुम जितना तुमसे हो रहा है उतना करो, हो जाएगा। इस बारी मुझसे ज्यादा मेरे पापा मुझसे ज्यादा श्योर थे कि हो जाएगा, हो जाएगा इस बारी। मैं बोल रही थी पापा रिजल्ट का वेट करते हैं, बट ही वाज लाइक नहीं, हो जाएगा तेरा, हो जाएगा। और मेरे काफी अच्छे फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। मतलब वो बोलते थे नहीं हो जाएगा तेरे से, तू पढ़, हो जाएगा, हो जाएगा। तो मतलब आपको वो विश्वास दिलाना पड़ता है, आपको खुद वो मेहनत करनी पड़ती है कि आप दूसरा आप पे विश्वास करे कि हाँ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है कि आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि सामने वाले को ऐसा लगे, विश्वास हो जाए कि आपका हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, इस बात में बहुत कुछ छुपा हुआ है। यदि आप सोचोगे तो पता लगेगा कि इस बात का कितना बड़ा मीन है। अब यदि आप घर में मेहनत ही नहीं करोगे, आपके पेरेंट्स को लगेगा ही नहीं कि हमारा बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, हमें खुद बोलना पड़ रहा है उसको पढ़ने के लिए, तो फिर पेरेंट्स कभी नहीं बोल सकते। मतलब उनको अंदर से गट फीलिंग नहीं आएंगी कि इसका हो जाएगा। लेकिन जब आप दिन रात पढ़ते हो, जब आप मेहनत करते हो, आप रात के 2-2 3-3 बजे जहां सारे घर वाले सो रहे हैं और पेरेंट्स जनरली जो है उनकी आंखें खुली, उन्होंने देखा कि आपके कमरे की लाइट जली जली हुई है और आप वहां पढ़ रहे हैं, तो उनको भी लगता है कि हमारा बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। और जिस टाइम पर एग्जाम होता है तो वो भी आपको सिंपैथी देते हैं पूरी। देखो, सिंपैथी तो हर पेरेंट्स देता है, लेकिन जब आपने मेहनत की होती है तो उनको विश्वास होता है कि हमारे बच्चे का जो सिलेक्शन है वो बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है ना। तो इसीलिए उन्होंने आपको बोला था कि आपका हो जाएगा, और बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स को एक, आपको एक पॉजिटिव ड्राइव देनी भी चाहिए बच्चों को। बच्चे जब आप मेहनत करें तो पेरेंट्स को एक पॉजिटिव जो ड्राइव है वो उनको देनी चाहिए, एक्सेलरेट करना चाहिए उनको, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो और ज्यादा मेहनत उसके अंदर कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट जानना चाहूंगा, आपके आपके जो दोस्त हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। जनरली दोस्त दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक ऐसे होते हैं जो आपको अच्छी आदतों में भी डालते हैं, एक ऐसे होते हैं जो आपको बेकार आदतों में भी डालते हैं। दोस्त दोस्त होता है, अच्छी आदतों में डाले, बेकार आदतों में डाले, दोस्त तो दोस्त ही रहेगा, छोड़ तो सकते नहीं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे दोस्त आपके साथ भी रहे जैसा आपने बताया है। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप टीएनसी से, मतलब कौन कौन सी चीजें आपको टीएनसी से देखते थे, मतलब कौन कौन सी चीजें आपने टीएनसी से रिसीव की, कितनी नॉलेज आपको वहां से मिली, आपकी जो सक्सेस है उसके अंदर टीएनसी का भी जो रोल है वो है, अगर है तो कितना है, वो सारी चीजें भी एक बार एक्सप्लेन करो। और बच्चों को बताएं भी कि टीएनसी ज्वाइन करना चाहिए, नहीं ज्वाइन करना चाहिए, टेस्ट सीरीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें भी एक बार बताएं। सर मुझे लगता है जो टेस्ट सीरीज है उससे आपको अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, और आपका नॉलेज अपग्रेड होता है। आपको पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप का कंटेंट पूछा जाता है। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा होते हैं उसमें, टीएनसी में। तो वो काफी एक पॉजिटिव पॉइंट है उसका। अदर देन दैट उसका, मैं यूट्यूब जो सेशंस होते हैं वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगते थे। मतलब मैं एग्जाम्स के जो एक महीना होता था उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा वीडियोस देखती थी, आपकी मैंने देखी है। सुरेश सर का कंटेंट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। मतलब उनका जो कंटेंट है मुझे नहीं लगता कि वो कोई पढ़ाता है, वो काफी ऊपर लेवल का पढ़ाते ऊपर हैं, वो लेवल पे रैंकर्स पढ़ता है। बनाते हैं। जो आपने अपनी वीडियो में बोला था कि उनका जो कंटेंट है वो है अच्छा, क्योंकि मैंने नॉर्सेट 8 के टाइम पे भी उनका देखा था, नॉर्सेट 9 के टाइम पे भी मैंने देखा था। अवधेश सर तो मतलब उनका कंटेंट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। कम्युनिटी मैंने उनसे पढ़ी थी तो मुझे कम्युनिटी बहुत, मतलब उन्होंने कम्युनिटी का हर एक प्रोग्राम इतने डीप में पढ़ाया है कि मुझे नहीं लगता उससे बाहर अगर कोई एग्जाम है जो वो पूछेगा। और उसमें तो आए भी थे काफी क्वेश्चंस। तो बहुत सारे हमारी की क्वेश्चन। कम्युनिटी मुझे बहुत, बिल्कुल। मतलब थी नहीं कम्युनिटी, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा इजी है। और बाकी सब्जेक्ट्स भी देखे जाए तो मतलब मिक्स सारा कंटेंट होता है, ऐसा नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट पर्टिकुलरली पढ़ाया जा रहा है। तो जब आप, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसा ही होता है कि पूरे सारे सब्जेक्ट एक साथ आते हैं, आपको नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा कब, आपको कौन सा, मतलब किस सब्जेक्ट का कंटेंट है। साइकेट्री से फंडामेंटल के क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल ओवर पढ़ना ज्यादा बेटर है। और वो टीएनसी में यूट्यूब सेशंस मतलब काफी हेल्पफुल है, और टेस्ट सीरीज तो कंपटीशन पता चली जाता है। हाँ बिल्कुल, दोनों चीजें आपने बताई कि आपका जो टेस्ट सीरीज होता है वो, उससे आपका कंपटीशन का पता लगता है, इसके अलावा नॉलेज भी आपको मिलती है। इसके अलावा जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनके अंदर आप बता रही हैं कि ऐसा पढ़ाया जाता है जनरली जो कहीं नहीं पढ़ाया जाता। देखो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल आजकल क्या हो रहा है, आजकल पता ही नहीं किस तरीके का सिस्टम चल रहा है। जिसके पास एक कैमरा भी है वो भी एक स्टैंड लेकर के कैमरे को लगा के पढ़ाने लग जाता है, आजकल ट्रेंड ही ऐसा चल रहा है। लेकिन जो क्वालिटी कंटेंट है वो टीएनसी की हमेशा पहचान रही है, और उसको वो हमेशा मेंटेन करना चाहती है कि क्वालिटी कंटेंट से
कभी भी समझौता ना किया जाए। इसीलिए जो टीएनसी पर आपको मिलता है वो जनरली कहीं और देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपने बताई, तो नेक्स्ट मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा निधि, और आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपका इतना अच्छा रैंक रहा है, और जल्दी आप मैं भगवान से ये भी प्रे करना चाहूंगा कि आप जीवन में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, और आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, जितने भी सपने हैं, जैसे एम्स ऋषिकेश आपको मिला है, ऐसे ही हर सपना आपका पूरा हो। और आगे भी जहां भी आपको ऐसा लगे कि जो सफलता मिलनी चाहिए, तो भगवान आपको पहले ही वो सफलता दे दे। तो इसी के साथ मैं फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा और थैंक यू बोलना चाहूंगा आपको इस इंटरव्यू के लिए।